राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपका पुलिस का पेपर 17-18 को होने ही वाला है। आपकी डेट आ चुकी है, जो कि 2 शिफ्ट में होगा। 17 को 2 शिफ्ट होंगी, आपकी 18 को। आपकी टोटल जो है 4 पाली होंगी, 4 शिफ्ट होंगी। तो ये पेपर जो है 28/1/2019 का है, प्रथम पाली का है ये। अब तक जो मैं आपको बता रहा था ये द्वितीय पाली का था, और ये व्याख्यात्मक है। तो इसके साथ में ही आपकी सारी चीज़ें हैं। मैं कुछ नया आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ बस चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पुलिस का एग्ज़ाम मैं नहीं दूंगा, तो मैं जो है आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप जो हैं इसका क्या करें कि इससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो आपका पहला क्वेश्चन है जो, वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है, तो इसको मैं कराता हूँ। और साथ ही साथ जो है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लें, ठीक है। तो चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी द्वारा की जाएगी। अब ये हो चुका है, तो आपसे वो पूछेंगे। अभी आपका G20 हुआ था जो कि 2023 में, तो इससे आपके में बहुत क्वेश्चन बनेंगे। G20 हुआ था, आपका चंद्रयान गया था। इन टॉपिक्स को कवर करके जाएं, इससे आपके क्वेश्चन निश्चित बनने हैं, ठीक है। तो की जाएगी ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर, मलेशिया। तो किसके द्वारा की गई थी? चीन के द्वारा, ठीक है। जो कि 10 से 25 सितंबर 2022 के मध्य 19वें एशियाई खेल के आयोजन चीन के हांगझोऊ में किया जाएगा। 18वां एशियाई खेल 2018 इंडोनेशिया के जकार्ता पालमबांग में संपन्न हुआ था, जबकि वर्ष 2026 में 20वां एशियाई खेल जापान के नागोया में प्रस्तावित है, ठीक है। 2026 में भी अब होगा। तो ये देखिए कि इसके साथ साथ एक क्वेश्चन के साथ साथ आपकी कितनी सारी चीज़ें मैं करा रहा हूँ। और यहाँ दिक्कत देखिए थोड़ी ऑडियो की भी आ रही है, क्योंकि मेरा माइक जो है वो कहीं पे रह गया है, तो मेरे को अब दूसरा माइक लेना पड़ेगा। दूसरा वो मैं आपका ले लूँगा 1 से 2 दिन में। दूसरा, अभी मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं वीडियो की अच्छी क्वालिटी बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं, उन्हें नहीं समझ आती हैं चीज़ें, लेकिन जो अभी आपके लिए मैं बेस्ट जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। कंटेंट में कोई कमी नहीं है, बाकी वीडियो क्वालिटी धीरे धीरे बेहतर होगी। हम करते जाएंगे, कुछ ना कुछ आपका सहयोग रहेगा तो जरूर करेंगे। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। जनरल बिपिन रावत, जनरल शंकर राय चौधरी, जनरल विक्रम सिंह, जनरल विजय कुमार सिंह। तो ये है आपका जनरल बिपिन रावत। तो माफ़ करिएगा दोस्तों, तो यहाँ जो है आपके जनरल बिपिन रावत जो है सही है, ये आपका सही है। भारत के चीफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। इन्होंने दलवीर सिंह सुहाग का स्थान ग्रहण किया। नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। तो सी है आपका सिंगापुर। अब देखो, मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आपके 2018 और 19, 20, 21 के प्रश्न हैं, ये सब आपके पास्ट हो गए हैं। अब आपके जो प्रश्न बनेंगे अभी 23 के बहुत सारे बनेंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं, और भी कई सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? यकृत, अग्न्याशय, तिल्ली और पित्ताशय। तो बी आपका सही है, बी है अग्न्याशय। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम। तो बी है आपका ब्रोमीन, जो है वो आपका सही उत्तर है, बी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु नॉन मेटल है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है, जबकि कार्बन, सल्फर और फास्फोरस ऐसे अधातु हैं जो ठोस अवस्था में तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन गैस अवस्था में रहते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम और कैल्शियम। तो बी है आपका क्लोरीन, जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। CH3 COOCH2 CH3 का सूत्र है ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल एथोनेट, एथिल एथोनेट और प्रोपेनोइक अम्ल। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है एथिल एथोनेट। तो CH3 COOCH2 CH3 एथिल एथोनेट का सूत्र है, जो आपका सिंगल बॉन्ड H और H और डबल बॉन्ड O, ये आपको दिख रहा है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन था ये। द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? एनेमोमीटर, बेवामीटर, यूडियोमीटर और पिक्नोमीटर। तो डी आपका सही है, डी है पिक्नोमीटर, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एनेमोमीटर के माध्यम से पृथ्वी तल पर के पवन का वेग मापा जाता है।
बेवामीटर द्वारा मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापन किया जाता है और यूडियोमीटर दहन के बाद गैस मिश्रण के आयतन में परिवर्तन का मापन किया जाता है। पिक्नोमीटर का उपयोग द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किया जाता है। चलिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। ये है जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये DBRAU जो है आपकी लखनऊ वाली यूनिवर्सिटी है, और जो आगरा वाली है वो केंद्रीय नहीं है, वो स्टेट है। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है वो आपका प्रयागराज में स्थित है दोस्तों। बरेली, प्रयागराज, नोएडा, मेरठ। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय सरोजिनी नायडू मार्ग प्रयागराज में स्थित था। 7 जून 2019 को यह सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में स्थानांतरित हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लखनऊ ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने प्रयागराज मैंने भी बोला था। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 2000। तो ये सही है आपका, 2000 में ही उत्तराखंड आया था, 9 नवंबर 2000 को। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। चलिए, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। टमाटर, दूध और है आपका ऑप्शन देखिए, टमाटर, दूध, आपको पत्थर और डंडे। तो डी है आपका, डंडे के साथ खेली जाती है बरसाना होली, इसे लठमार होली कहते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध। तो ए है जैन। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। 5 दिवसीय यह मेला मोर्चा माह में फर्रुखाबाद जिले में आयोजित होता है। भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज और उदयशंकर। तो सी आपका पंडित बिरजू महाराज। दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, अगर आप नॉर्मल न्यूज़ वगैरह भी देखते हो तो भी आप इनको कर सकते हो। पंडित बिरजू महाराज भी हैं, शंभू महाराज भी हैं, सितारा देवी आदि भारत के कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता और भाषा परीक्षण। तो डी आपका नहीं है, भाषा का कोई टेस्ट नहीं होता। जब आप पुलिस का जो एग्ज़ाम देंगे इसमें आपका फिजिकल होता है, पढ़ाई लिखाई पूछी जाती है, एज चेक की जाती है, लेकिन भाषा का नहीं होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, देवी काली। तो बी है आपका भगवान ब्रह्मा। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र। तो बी है आपका परमवीर चक्र। परमवीर चक्र सेना में मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन बहादुर सैनिकों को प्रदान किया जाता है जो युद्ध काल में वीरता, बहादुरी जैसे साहसिक कार्य किए हों। अशोक चक्र शांति के समय का सबसे उच्च वीरता का पदक है और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक किताब है। मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, विद्याधर, सूरज प्रसाद नायपाल और इस्माइल मर्चेंट। तो डी है आपका इस्माइल मर्चेंट, जो एकदम सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ए फिल्म मेकर्स जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू हॉलीवुड नामक पुस्तक इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों बहुत आसान है, जो कि आपका 5 जून को होता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है। जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? रोजर बेकन, सर फ्रैंक हिटलर, जेम्स वॉट, लुइस एडिसन वाटरमैन। तो बी है आपका सर फ्रैंक हिटलर। जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक हिटलर नामक ब्रिटिश रॉयल वायुसेना के इंजीनियर ने किया था। बाद में जर्मनी के हंस ऑन ओहने ने ऑपरेशनल टर्बो जेट इंजन का डिजाइन किया। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वीवो और क्योरा। तो डी है आपका क्योरा। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो डी है आपका मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के पास सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ दूसरे व तीसरे स्थान पर। चलिए, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है डॉलर, पौंड, रियाल, यूरो। तो डी है आपका यूरो। फिनलैंड में जो है आपका यूरो चलता है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मेडिसन और डूरंड। तो जो आपका रेडक्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान का क्या करती है? विभाजन तय करती है।
प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया। तो डी है आपका उत्तर कोरिया की है। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, जबकि मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर है, मालदीव की माले तथा मंगोलिया की उलन बटोर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अमेरिका का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनेसोटा, लुइजियाना, अटलांटा। तो डी है आपका अटलांटा। लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महल, बंगाली, हिंदी। तो बी है आपका। लक्षद्वीप के लोग मुख्यतः मलयालम भाषा बोलते हैं। यहाँ बोली जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण भाषा है महल है। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरी छत्रपति थे। राजाराम, संभाजी, शाहू, बाजीराव। तो ए है राजाराम। शिवाजी महाराज 1680 के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र संभाजी महाराज, द्वितीय छत्रपति का जन्म साईबाई के से हुआ था। छोटे पुत्र राजाराम का जन्म सोयराबाई से हुआ था। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। पुलिकली, राउत नाच, डालू कुनीता और घुमरा। तो डी है आपका घुमरा। चलिए, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तक कर दिया गया था। 1.5 लाख, 1.5 लाख, आपका 15 लाख और है 50 लाख और 5 लाख। तो डी है आपका 5 लाख। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस। तो डी है आपका फिलीपींस। नारियल के उत्पादन भारत स्थान तीसरा है, जबकि फिलीपींस और इंडोनेशिया केवल प्रथम और द्वितीय पे हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थीं। 30, 20, 15, 25। तो सी है आपका 15। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। उनके नाम हैं अम्मू स्वामीनाथन, दच्छानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका देव, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित तथा एन्नी मैस्क्रे ने। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और ने की थी। खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु, अशफक उल्ला खां और यतीन्द्रनाथ दास। तो सी है आपका अशफक उल्ला खां। बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, असम, केरल। तो बी है आपका राजस्थान। बगरू राजस्थान में जयपुर से 32 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है 5, 6, 4, 7। तो सी है आपका 4। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया था। पृथ्वीराज चौहान, राय बुलर भट्टी, सवाई प्रताप सिंह और रानी पद्मिनी। तो सी है आपका सवाई प्रताप सिंह। चलिए अगला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? दोस्तों बहुत आसान है, वो हैं आपके पुर्तगाल के थे एंटोनियो गुटेरस। स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील, मैक्सिको। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और के बीच खेला गया था। एक T20 मैच था। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो ये है आपका वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त होते हैं। दोस्तों ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।